हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के QJ18 में। आज हम बात करने वाले हैं जो रोहित सर की ब्रह्मास्त्र बुक है उसका सेकंड टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री की बुक का जयपुर का इतिहास। इसके बारे में हम आज इस क्लास में बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा टॉपिक होगा आज हिस्ट्री का जयपुर का इतिहास। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जयपुर का इतिहास है, यहाँ शासन किसका था? जयपुर का इतिहास में कछवा वंश का शासन था जो कि भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। इनकी कुलदेवी कौन है? इनकी कुलदेवी जमुआई माता है। इनकी आराध्य देवी शीला देवी जो कि आमेर दुर्ग में स्थित है। कुल देवता है अंबिकेश्वर महादेव आमेर और आराध्य देवता हैं गोविंद देव जी जयपुर। और प्राचीन काल में इस क्षेत्र को डुंडाड़ के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को डुंडाड़ के नाम से जानते थे। इनकी राजधानी दौसा 1137 में दूल्हे राय ने बडगुजरों को पराजित कर बनाई थी। उसके बाद माची जमवारामगढ़ 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने मीणाओं को पराजित करके बनाई थी। उसके बाद है आमेर 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित कर राजधानी बनाया। इसके बाद चौथी है जयपुर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने बनाई थी। दूल्हे राय तेजकरण डोला मूल नाम क्या था इनका? साल कुमार था। कछवा वंश के संस्थापक थे। आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है। रामगढ़ में कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। डोला मारू की प्रेम कहानी। डोला नरवर मध्य प्रदेश के सोडा का पुत्र है। मारू पुंगलगढ़ बीकानेर के पुंगल की बेटी। डोला मारू की शादी पुष्कर में होती है। विवाह के समय डोला 3 साल व मारू 1.5 साल की थी। इसके बाद है कोकिल देव मीणाओं को हराकर आमेर को 1207 ईस्वी में राजधानी बनाया। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद आते हैं पंचवन देव। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का प्रशासक नियुक्त किया। तराइन युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद आते हैं राजदेव। आमेर में कदमी महल का निर्माण कराया। यहाँ पर आमेर के शासकों का राजतिलक मीणाओं द्वारा किया जाता है। इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज कछवा जो कि आमेर राज्य को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया। आमेर 12 कोठड़ी कहलाया। इनकी प्रमुख जागीर राजावत, नातावत, कंगारोत व बांकावत है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके काल में गलताजी जयपुर में कृष्णदास पयहारी ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद है रतन सिंह। इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। इसके बाद आते हैं भारमल जो 1547 ईस्वी से 1574 तक इनका शासन काल रहा। 1562 में बादशाह अकबर ने अजमेर की तीर्थ यात्रा की, तब भारमल ने चगताई खां की सहायता से अकबर से भेंट की। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई मानमती शाही बाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांभर में अकबर से कर दिया। इनसे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर ने अपनी माता हरकाबाई का नाम मरियम उज्जमानी रखा। राजपुताने के पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध बनाए। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार बनाया तथा राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर भारमल की पहली मुलाकात 1556 में मजनू ने नारनौल दिल्ली में कराई थी। इसके बाद आते हैं भगवंत दास कछवा जिनका शासनकाल 1574 से 1589 ईस्वी तक रहा। अकबर ने इनको भी अमीर उल उमरा की उपाधि दी और 5000 का मनसबदार बनाया। चित्तौड़ आक्रमण 1568 ईस्वी में अकबर का साथ दिया।
13 फरवरी 1585 में भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था। इनसे खुसरो का जन्म हुआ था। इसके बाद है मिर्जा राजा मानसिंह, जिनका शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा। इनका जन्म 1550 ईस्वी में मोजमाबाद जयपुर में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में ही मुगल दरबार में चले गए। अकबर और जहांगीर की सेवा की। इनकी उपाधि फरजंद पुत्र और मिर्जा राजा अकबर ने दी। 1569 में अपने पिता भगवंत दास के साथ रणथंभौर के सरजनहाड़ा के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान किया। 1572 ईस्वी सरनाल युद्ध गुजरात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1573 ईस्वी में डूंगरपुर शासक आसकरण को पराजित किया। काबुल की सूबेदारी 1585-1587। अकबर ने अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए मिर्जा राजा मानसिंह को काबुल भेजा। मानसिंह ने काबुल में मिर्जा हकीम को हराया तथा अकबर ने मानसिंह को 5000 जात सवार देकर मनसबदार बनाया तथा मिर्जा राजा की उपाधि दी। काबुल में 5 कबीलों पर विजय के बाद कबीलों ने अपने ध्वज का हिस्सा पाड़कर मानसिंह को दिया था। इसी पचरंगे ध्वज को जयपुर का राजकीय ध्वज बनाया। इसके बाद आती है बिहार की सूबेदारी 1587-1594 ईस्वी। काबुल से मानसिंह का स्थानांतरण बिहार कर दिया गया क्योंकि वहाँ स्थानीय जागीरदार विद्रोह कर रहे थे। 2 बार बिहार में सूबेदार रहे। यहाँ मानपुर नगर बसाया। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां व कतलू खां को हराया और पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर अकबर के अधिकार में किया। बंगाल की सूबेदारी 1594 से 1605 ईस्वी। अकबर ने 1594 में बंगाल का सूबेदार बनाया। 3 बार बंगाल के सूबेदार रहे। 1604 ईस्वी में पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायत को हराकर जसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति आमेर लाए। 1605 में बंगाल जीता तब अकबर ने 7000 का मनसबदार बनाया, लेकिन बाद में जहांगीर ने मनसबदारी में कमी कर दी थी। बंगाल में अकबरपुर वर्तमान राम राजमहल बसाया। अकबर ने 7000 की मनसबदारी 2 व्यक्तियों को दी थी, मिर्जा राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका को। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के काल में 33% थी व अकबर के समय 22% थी। मानसिंह ने गोविंद देव जी मंदिर, जिसका वास्तुकार गोविंद दास वृंदावन यूपी में बनाया, जिसको बाद में सवाई जयसिंह ने जयपुर में चंद्रमल के पास पुनः स्थापित कराया। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। दरबारी कवि पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला, रामचंद्रोदय, रागमंजरी, नृत्य निर्णय, ध्वनि प्रकाश ग्रंथों की रचना की। मानसिंह के समय कवि नरोत्तम ने मानचरित रासो, राय मुरारीदान ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की। हरिनाथ, सुंदरदास, हापा बारहट, जगन्नाथ मिर्जा राजा मानसिंह पे दरबारी विद्वान थे। 1614 ईस्वी में मानसिंह की इलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई। भाव सिंह, जिनका शासनकाल 1614 से 1621 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है मिर्जा राजा जयसिंह, जिनका शासन 1621 से 1667 ईस्वी तक रहा। जयपुर शासकों में सबसे लंबा शासनकाल, जिनका 46 वर्ष रहा है। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। जहांगीर, इनके समय अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान किया। इसके बाद शाहजहां, इनके समय कंधार अभियान किया। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसबदार बनाया। शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान में दक्षिण भारत गए। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का नेतृत्व किया। इसके बाद औरंगजेब, इनके समय शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष, बहादुरपुर का युद्ध, फरवरी 1658 ईस्वी। शाह शुजा पर नियंत्रण लगाने के लिए शाहजहां ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह
वह मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। इन्होंने बनारस के पास शाह शुजा को हरा दिया। तब शाहजहां ने खुश होकर मिर्जा राजा जयसिंह को 6000 का मनसबदार बनाया था। धर्मत उज्जैन का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी। औरंगजेब और मुराद बख्श मुराद वर्सेस दारा शिकोह, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब विजय हुए। इसके बाद है सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ। औरंगजेब प्लस मुराद वर्सेस दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें भी औरंगजेब विजय हुआ। इसके बाद है दोराई अजमेर का युद्ध, जो कि 14 मार्च 1659 को हुआ था। औरंगजेब मिर्जा राजा सिंह ने नेतृत्व किया वर्सेस दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें भी औरंगजेब ने विजय प्राप्त की। इसके बाद है पुरंदर की संधि, 11 जून 1665 ईस्वी में हुई। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए। संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। संधि की मध्यस्थता रघुनाथ पंडित अत्रेय ने की। कला व साहित्य, इनके दरबार में कवि बिहारी लाल था, जिन्होंने बिहारी सत्सई ग्रंथ कुल 713 दोहे की रचना की। इनको मिर्जा राजा जयसिंह प्रत्येक दोहे पर सोने के असर भी देते थे। बिहारी लाल का भांजा कुलपति मिश्र मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था, जिसने कुल 52 ग्रंथों की रचना की। राम कवि ने जयसिंह चरित नामक ग्रंथ की रचना की। मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई। सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 से 1343 ईस्वी। इनके पिता का नाम बिशन सिंह, 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। मूल नाम विजय सिंह था। औरंगजेब ने जयसिंह कर दिया। वह इनकी वाक कटुता से प्रभावित होकर सवाई की उपाधि दी। इसके बाद जयपुर शासकों की उपाधि सवाई हो गई। जाजऊ का युद्ध 1707 ईस्वी। औरंगजेब के पुत्र आजम व मुअज्जम के मध्य हुआ, जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन आजम युद्ध हार गया, मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम ने युद्ध जीतने के बाद अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा व विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया और यहाँ का फौजदार सैयद हुसैन खां को बनाया। देवारी उदयपुर समझौता 1708 ईस्वी। सवाई जयसिंह जयपुर और अजीत सिंह मारवाड़, महाराणा अमर सिंह जीते मेवाड़ के मध्य हुआ, जिसमें तय किया गया मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को आमेर का शासक सवाई जयसिंह को बनाएंगे और मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जीते अपनी पुत्री चंद्रकुरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर करेंगे कि उनसे उत्पन्न पुत्र आमेर का शासक बनेगा। बूंदी के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप। बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी सवाई जयसिंह की बहन ने अपने पुत्र उमेर सिंह के पक्ष में मराठा सरदार राव होलकर को आमंत्रित किया था, क्योंकि सवाई जयसिंह बूंदी का शासक दलेल सिंह को बनाना चाहते थे। भरतपुर विवाद। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी व डीग की जागीर दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर राजाधिराज सवाई सरमदे राजा हिंद की उपाधि दी। इतिहासकारों ने सवाई जयसिंह को चाणक्य की संज्ञा दी। हुरडा भीलवाड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। इसके योजनाकर्ता हैं सवाई जयसिंह। इसका उद्देश्य मराठा आक्रमण को रोकने के लिए राजपूताना के सभी राजाओं को एकत्र करना। इसके अध्यक्ष मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे। इस सम्मेलन में बूंदी से दलेल सिंह, मारवाड़ से अभय सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह व करौली से गोपाल सिंह आए। इसके बाद धौलपुर समझौता 1741। सवाई जयसिंह व पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ। सवाई जयसिंह 3 बार मालवा सूबेदार बने। 1713 में फर्रुखसियर ने 7000 का मनसबदार बनाकर मालवा सूबेदार बनाया और 2 बार मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई। इसकी नींव पंडित जगन्नाथ सम्राट ने रखी। इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य बंगाली था। 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया है। भारत में बसने वाला प्रथम व्यवस्थित नगर नियोजित है। सीवी रमन ने इसे रंगश्री द्वीप आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा।
इसमें 7 दरवाजे हैं। सड़कें समकोण पर काटती है। बिशप हेबर के अनुसार जयपुर नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। जंतर मंतर, सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना के लिए 5 वेधशाला बनाई थी। दिल्ली जो कि सबसे प्राचीन है, जयपुर, बनारस, मथुरा व उज्जैन। जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है, जिसे जुलाई 2010 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। खगोल ज्योतिष, सवाई जयसिंह ने 1725-1733 तक शुद्ध नक्षत्रों की सारणी खगोल विज्ञान से संबंधित बनाई, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। यह सारणी जीज मोहम्मद शाह में कलाई। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। खगोल शास्त्र का ज्ञान अपने गुरु जगन्नाथ से सीखा। इनके दरबार में ज्योतिष केवल राम भी रहते थे, जिन्होंने लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको विभाग सारणी कहा जाता है। साहित्य, जयसिंह कल्पद्रुम की रचना पुंडरीक रत्नाकर ने की। इनके समय प्रसिद्ध विद्वान श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना की। इनके अन्य ग्रंथ पद्ममुक्तावली, वक्तमुक्तावली व राम गीतम हैं। कृष्ण भट्ट को सवाई जयसिंह ने कवि कलानिधि व राम रसाचार्य की उपाधि दी। इन्होंने राम रसा राघव गीतम व ग्रंथ की रचना की। सवाई जयसिंह की अन्य जानकारियाँ। सवाई जयसिंह गोविंद देव जी की प्रतिमा वृंदावन से जयपुर लाए व चंद्रमल के पास स्थित जयनिवास बाग में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। जयपुर के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक है, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में किया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत शासक था, जिसने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। विधवा पुनर्विवाह को लागू करने के नियम बनाए। इसके बाद आते हैं सवाई ईश्वरी सिंह, जिनका शासनकाल 1743 से 1785 ईस्वी तक रहा। देवारी समझौते के तहत माधो सिंह जयपुर का शासक बनना था, किंतु जयपुर के सरदारों ने ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया। राजमहल टोंक का युद्ध 1 मार्च 1747। ईश्वरी सिंह महाराज सूरजमल वर्सेज बांधो सिंह व महाराणा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ प्लस मल्हार राव होलकर मराठा के मध्य हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह की विजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने एक 7 मंजिला ईसड़ लाट वर्तमान सरगासोली का निर्माण कराया। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी। ईश्वरी सिंह माधो सिंह मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह की हार हुई। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने और मराठों को बड़ी धनराशि देने की बात स्वीकार की। ईश्वरी सिंह मराठों को हर जाना नहीं दे पाया, तो 1750 ईस्वी में मराठों के दबाव में ईसड़ लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद सवाई माधो सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1750 से 1768 ईस्वी तक रहा। इनके राजा बनने के बाद मराठों ने फिर धनराशि मांगी। धन न मिलने पर मराठा सैनिकों ने जयपुर में उपद्रव मचाया। जयपुर के नागरिकों ने मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया। कांकोड़ टोक का युद्ध 1759। माधो सिंह व मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें माधो सिंह की विजय हुई। बटवाड़ा बारा का युद्ध 1761। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार के लिए माधो सिंह शत्रुसाल कोटा प्लस जालिम सिंह ज़्यादा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कोटा के शासक शत्रुसाल जीत गए। सवाई माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर नगर बसाया व सील डूंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर का निर्माण कराया। सवाई प्रताप सिंह शासनकाल 1778 से 1803 ईस्वी तक रहा। इनके समय जयपुर पर मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। तुंगा लालसोट दौसा का युद्ध 28 जुलाई 1787 ईस्वी मोरेल नदी के किनारे हुआ। सवाई प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह मारवाड़ इनके सामने महादजी सिंधिया के मध्य हुआ, जिसमें महादजी सिंधिया हार गए। तो महादजी सिंधिया ने कहा, अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। इसके बाद है पाटन का युद्ध 1790 ईस्वी। सवाई प्रताप सिंह
महाराजा विजय सिंह मारवाड़ और इनके सामने महादजी सिंधिया प्लस डी ब्रोइन फ्रांसीसी सेनापति के मध्य, जिसमें महादजी सिंधिया जीत गए। डी बोइन की कब्र मेड़ता नागौर में है। किसकी? डी बोइन की कब्र कहाँ है? मेड़ता नागौर में स्थित है। इसके बाद है मालपुरा टोंक का युद्ध 1800 ईस्वी। सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सवाई प्रताप सिंह की हार हुई। साहित्य: प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल है। प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल है। विद्वानों संगीतज्ञों के आश्रयदाता होने के साथ साथ स्वयं भी ब्रजनिधि नाम से कविता लिखते थे, ढूंढाड़ी प्लस ब्रजभाषा में। संगीत गुरु चांद खां, स्वर सागर ग्रंथ की रचना की। काव्य गुरु गणपति भारती, संगीत सागर ग्रंथ लिखा। इन्होंने जयपुर में देवश्री ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना कराई। इनके दरबार में 22 संगीतज्ञ, 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 विशेष विशेषज्ञ रहते थे, जिन्हें गंधर्व 22 गुणीजन खान कहा जाता था। महाराष्ट्र से तमाशा लोकनाट्य लेकर आए, जिसमें कलाकार बंशीधर भट्ट थे। सवाई जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर शासक भीम सिंह से तय हुआ था, परंतु मारवाड़ शासक भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण कृष्णा कुमारी का विवाह सवाई जगत सिंह के साथ तय हुआ। गिगोली डिडवाना कुचामन का युद्ध 1807 ईस्वी। कृष्णा कुमारी को लेकर सवाई जगत सिंह, अमीर खां पिंडारी वर्सेस मानसिंह मारवाड़ के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सवाई जगत सिंह जीत गए, लेकिन बाद में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सलाह पर अजीत सिंह चुंडावत के हाथों कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। सवाई जगत सिंह पर नर्तकी रस कपूर का काफ़ी प्रभाव था। रस कपूर ने अपने नाम से सिक्के भी चलाए थे। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। इसके बाद आते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1835 से 1800 ईस्वी रहा। अल्पायु में जयपुर के शासक बने, इसलिए अंग्रेज अधिकारी जॉन लुडियो ने जयपुर का प्रशासन संभाला। जॉन लुडियो ने जयपुर में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावत, दहेज प्रथा और रोक लगाने के आदेश जारी किए। 1844 में जॉन लुडियो के प्रयासों से जयपुर में सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महाराजा राम सिंह ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें सितार-ए-हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली की जागीर दी। 1844 ईस्वी में जयपुर में महाराजा व महारानी कॉलेज संस्कृत कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण कराया। 1868 में अकाल राहत कार्य में रामनिवास बाग बनाया। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के 1844 ईस्वी में जयपुर आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द का प्रयोग स्टेशनरी रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टूर टू इंडिया में किया। 1857 में मदरसा हुनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की कला विकास के लिए। 1878 ईस्वी में रामप्रकाश थिएटर रंगमंच की स्थापना की, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच और प्रथम पारसी थिएटर था, जो लोकनाट्य की कलाओं को बढ़ावा कर देने के लिए था। इसके बाद सवाई माधो सिंह द्वितीय नाहरगढ़ दुर्ग में अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 सुंदर महलों का निर्माण कराया। इनको बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता था। जब महामना पंडित मोहन मालवीय जी जयपुर आए, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे। जयपुर के सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण कराया। 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए, तब गंगा जल से भरे हुए चांदी के 2 विशाल जार पात्र के साथ लेकर गए, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित विश्व के सबसे बड़े जल पात्र हैं,
जो कि वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में है। सवाई मान सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के अंतिम शासक थे। प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया। पोलो के खिलाड़ी थे, पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। राजस्थान के राज प्रमुख रहे। 1962 में राज्यसभा के सदस्य बने और 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जयपुर के इतिहास के बारे में देखा। राजस्थान जीके की ऐसी ही और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।